नमस्कार, वंदे मातरम। मैंने पिछले वीडियो में कहा कि गाँव-गाँव में शिवलिंग मिलते हैं। आज से नहीं, हज़ारों हज़ार साल से दूर देहात में चले जाइए, आपको शिवलिंग मिल जाएँगे। किसी बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी सत्यता के साथ, उसी की मौलिकता के साथ रखना, समाज को बताना, इनडायरेक्ट में जो समझदार हैं वो समझ जाएँगे। ये जो भी धर्म यहाँ पर भारत में पैदा हुए, ये भली-भाँति जानते थे, पूरी मौलिकता के साथ उसको समाज के सामने लाया गया था। शिवलिंग प्रतीक है कि ये सृष्टि जो है वो मैथुन से चल रही है, सेक्स से चल रही है और भगवान शिव ने ही आकर्षण विधि नर और मादा में पैदा की, सृजित की, जो ग्रंथ हम आपको बताते हैं। तो जब नर और मादा एक दूसरे से आकर्षित होते हैं तो लास्ट पोजीशन मैथुन की, तो उसके बाद संतानोत्पत्ति होती है। इसी तरह इस सृष्टि का विकास हो रहा है, तो कोई हमसे पूछे कि ये सृष्टि निरंतर कैसे चल रही है, संतानें कैसे पैदा हो रही हैं, तो हमारे पास उपाय है कि शिवलिंग की तरफ हमने उँगली उठाई और बता दिया ये देखो संतानोत्पत्ति का उपाय। इसी से भैया इस सृष्टि निरंतर चल रही है। तो भगवान शिव की जो प्रतिमा है, शायद इस प्रतिमा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतिमा इस पृथ्वी पृथ्वी पर नहीं है। वो ये बताती है कि इसमें आपकी आत्मा का आकार छुपा है, ये अंगूठे के बराबर आत्मा। और ये रहस्य को दर्शाती है कि हमारी जो शक्ति है, वो एक ही वर्तुल में हमारे शरीर के अंदर घूम सकती है, इससे हमारी शक्ति का हास मतलब शक्ति खराब नहीं होती और हम आनंद को भी उपलब्ध हो जाते हैं, ये एक शिवलिंग बताता है। हमने भगवान शंकर को की प्रतिमा बनाई अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष, आधा स्त्री। हमने सारे देवताओं को देव कहा, जितने भी हैं देवता, हमने देव कहा और भगवान शिव को महादेव कहा। वो भी बताएँगे महादेव क्यों कहा गया, सबको देव, उनको महादेव। तो अर्धनारीश्वर मतलब होता है कि हमारा जो शरीर है वो आधा स्त्री है, आधा पुरुष है। हम किसी बायोलॉजिस्ट से पूछे तो कहेगा निश्चित रूप से, आपका जो शरीर प्राप्त हुआ है वो आधा पुरुष है, आधा स्त्री है, कारण हमारे माँ और पिता इन दोनों के मिलन से हमारा शरीर बना, तो आधा पुरुष, आधा स्त्री। अगर चेतन मन स्त्री है तो अचेतन मन पुरुष है, अगर अचेतन मन पुरुष है तो चेतन मन स्त्री है। तो ये हमारे अर्धनारीश्वर की रचना हमें पहले से ही 50,000 साल पहले से ही बायोलॉजी ने तो आज बताया ना, ये 50-50। हम तो 50,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। अर्धनारीश्वर यही दर्शाता है कि आधा पुरुष आधा स्त्री। इसीलिए हिंदू धर्म में जो भी अवतार होते हैं वो गर्भ से ना होकर के वो उनको अवतारी कहा जाता है, पूर्ण पुरुषत्व। आप देखेंगे कि भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ता है और मैंने कहा कि अवतारी तो सभी हैं, राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, तो उनको सिंदूर चढ़ता है। कारण उसका ये है कि भगवान विष्णु कभी-कभी छद्मवेश भी उन्होंने धारण किया, ग्रंथों में ऐसा वर्णन है, वो स्त्री का भी रूप धारण किए, लेकिन भगवान शिव पूर्ण पुरुष को ही उपलब्ध रहे, उसके लिए इसलिए शायद उनको सिंदूर नहीं चढ़ता है, शायद ही नहीं, निश्चित ही ये इसीलिए नहीं चढ़ता है कि वो पूर्ण पुरुष हैं। हम बड़ा घमंड करते हैं, पुरुष हैं, पुरुष हैं, पुरुष हैं। मथुरा में जब मीराबाई जी किसी आश्रम में गई तो वहाँ के महंत जी ने कहा कि आप तो स्त्री हैं और हमारे आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। मीरा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इस पृथ्वी पर पुरुष भी रहते हैं। मैं तो अब तक एक ही पुरुष को जानती थी कि वही पुरुष है, बाकी सब स्त्री हैं। उस टाइम बात नहीं समझ में आई होगी, आज समझ में आ रही है कि बायोलॉजिस्टों को भाई मीरा ने सही कहा था कि एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्री हैं। आधा पुरुष, आधा स्त्री। मर्द और पुरुष जो बड़ी गर्वता से बोलते हैं ना, तो हमने क्या किया, भगवान शिव को शुभ के प्रतीक माना, शुभ का प्रतीक माना। अगर शुभ का प्रतीक माना है तो उन्हें विध्वंस का देवता फिर मानने की क्या जरूरत थी, उन्हें सृष्टि का विनाश का देवता बनाने की क्या जरूरत थी। दोनों तो विपरीत कर्म हो गए। आप शुभ भी मानिए और फिर उनको सृष्टि का विनाश भी उनसे करवाइए, प्रलयकर्ता भी उनको बना दीजिए, तो बड़ा उलटफेर है। उलटफेर नहीं, ये बड़ी अनूठी घटना है। हम जो
अगर हम भारत में जो भी धर्म पैदा हुए, अगर वो अच्छाई और बुराई इन दोनों को अलग-अलग रखते, एक अच्छा है, एक बुरा है, तो इस पूरे विश्व में एक घमासान होता है, एक झगड़ा होता है, एक फसाद होता कि तुम बुरे हम अच्छे, वो कहता कि हम अच्छे तुम बुरे। तो आप देखिए कि हिंदू धर्म या भारत में जो भी धर्म पैदा हुए, उनको आप एक तरफ कर लिए, और भारत के बाहर जो धर्म पैदा हुए, आप देखिए वहां दो ईश्वर बने, एक बुराई का शैतान जिसे कहा जाता है, और एक अच्छाई का ईश्वर जिसे कहा जाता है। डेविल शब्द संस्कृत के देव शब्द से लिया गया है, डेविल यानी शैतान, बुराई का देवता, उसको हमने अलग कर दिया और ईश्वर को हमने अलग कर दिया। शायद उन मनीषियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूरी सत्ता के साथ अपनी बात रख पाते, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन हमने एक ही पुरुष में, एक ही व्यक्ति में ये सारी चीजें समाहित की। कारण उसका ये था कि मान लीजिए हम अच्छे को अलग कर दें, बुरे को अलग कर दें, और दोनों में लड़ाई चालू हो जाए, तो हमें नहीं पता है कि शुभ जीतेगा कि बुराई जीतेगी, और ये घमासान चलता रहेगा। इतिहास बताता है कि बुराई सदा से ही विद्यमान थी और है। ये जीत आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाई कि अच्छाई जीती है कि बुराई जीती है, शुभ जीता है कि बुराई जीती है, ये आज तक हो नहीं पाया। तो बड़ी ये बहस का मुद्दा हो जाता कि कौन सही है कौन गलत है। तो हमने एक ही उपाय निकाला कि इस तरीके की कोई भी भावना, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, हमको रखना ही नहीं है। इसीलिए आप हिंदू धर्म पे सारे कमेंट्स हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो वो खून में विद्यमान हो गया है कि हम अच्छाई और बुराई को अलग-अलग मान के ही नहीं चलते हैं। हम तो एक ही मान के चलते हैं। अगर अच्छाई और बुराई हम भी डिफरेंस करने लगेंगे, हम भी अलग-अलग करने लगेंगे, तो बड़ा उत्पात मच जाएगा, घमासान मच जाएगा इस दुनिया में। तो हमने एक नया तरीका निकाला। हमने बुराई को अच्छाई में समाहित कर लिया। जो भी बुरा है वो अच्छाई के साथ घुल-मिल जाए। क्योंकि अच्छाई और बुराई में बड़ा फ़र्क हो जाता है, बड़ा विध्वंस हो जाता है इस पृथ्वी पर, तो हमने ये नहीं निकाला है। अधिकतर आप देखिए कि अगर हम जाएँ तो 99% पर बुराई ही जीतती है, 1% पर अच्छाई कभी-कभार जीतती है। आज भी चल रहा है ये, बुराई ही हमेशा जीतती आई है। तो बड़ा विध्वंस होता है इस पृथ्वी पर। तो ये विध्वंस की भावना ना होने पाए, इसलिए हमारे मनीषियों ने अच्छाई में बुराई को समाहित कर लिया। तो एक तरफ तो भगवान शिव को, सृष्टि का प्रलयकर्ता, वो इतने क्रोध प्रचंड में रहते हैं कि भस्म की तो बात ही छोड़िए, वो लगता है कि सृष्टि का विनाश ही कर दें, इतना इतना क्रोध उनमें दिखा दिया गया है। और हम जब किसी को कहें कि वो महात्मा आदमी है, तो हमें लगता है महात्मा का मतलब होगा उसके अंदर क्रोध नहीं है, तभी तो महात्मा है। तो भगवान शिव के अंदर तो क्रोध भी उत्पन्न कर दिया गया। असल में हम मानने को कभी तैयार नहीं होते हैं कि जो हमारी मौत है वो शुभ हो। हम मौत को अशुभ ही मानते आए हैं। तो जब मौत को शुभ ही नहीं मानते हैं, तो फिर बड़ा ये विवेचनापूर्ण हो जाता है कि शुभ क्या है, शुभ क्या है? तो मौत भी शुभ हो सकती है। ये हमारे मनीषियों का कथन है। एक तरफ तो भोलेनाथ इतने गुस्सैल, और एक तरफ कहा जाता है कि वो जिस पर खुश हो जाए उसका सर्वस्व देने को तैयार हो जाएँ। बहुत भोले हैं, कुछ भी माँग लो उठा करके, ऐसा हिंदू मत कहता है। वो कई बार खुद अपनी अ, आशीर्वाद दे करके खुद ही संकटों में फँस चुके हैं। तो बड़ा ये व्यक्ति जो है बड़ा अनूठा है। एक तरफ इतना क्रोध, एक तरफ इतना दयालु। तो बात यही है कि हमने बुराई को अच्छाई में समाहित कर लिया। कहने का तात्पर्य ये है, आप सीधा सा ये समझिए कि क्रोध अगर शुभ के लिए किया जाए, उस क्रोध से शुभ फलित होने वाला है, तो वो क्रोध को हम शुभ मानते हैं। तो जीवन के परम रहस्य को जानना है। आगे फिर बात होगी भगवान शिव पर, समय कम है। तो जीवन के परम रहस्य को जानना है, तो वो भगवान शिव के ही शरण में चलना पड़ेगा। भगवान जैसे, शिव जैसे भोले भी बनना पड़ेगा, तभी समाज का कल्याण है। नहीं तो बात-बात पर लड़ाई, झगड़े, दंगे, फसाद, और जो भी आपको गुण प्राप्त करने हैं हमारे जीवन में, कि हमारा शुभ ही होता रहे, तो
भगवान शिव की ही शरण, उन्हीं से कुछ सीखना पड़ेगा, उन्हीं से कुछ लेना पड़ेगा। तो भगवान शिव पर फिर बातें होंगी, मौका मिलेगा तो आज इतना ही। वंदे मातरम।